अच्छा, जो अभी मैंने आपको करवाया था ना फर्मेट थ्योरम, जो अभी हमने किया है फर्मेट थ्योरम, ठीक है? अब उसी का जो है वो मैं एक क्वेश्चन सोल्व करके दे रहा हूँ आपको, जो कि इस फॉर्म में आ गया 15 की पावर 8 मोड 17, 5 की पावर 27 मोड 13। ये जो है वो सॉल्व होगा एडिटिव इन्वर्स के साथ। बाकी जो होंगे वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ होगा, वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँगा, ठीक है? फर्मेट थ्योरम की लास्ट क्वेश्चन क्या आई हुई थी कि a इज़ इक्वल्स टू a की पावर n मोड n। इसी की हेल्प को या इसी को हमने प्रूव करना है इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कहता है जी 15 की पावर 18 मोड 17। मैं कहता हूँ कि आपके पास a जो है वो 15 है इस क्वेश्चन में, पावर यानी p जो है वो 18 है, और जो आपके पास n है वो क्या है 17, ठीक है? और हमने प्रूव क्या करना है कि a इज़ इक्वल्स टू a की पावर n, ठीक है? और मोड n, इस चीज़ को जो है वो हमने वेरीफाई करवाना है। तो इसके लिए जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, p माइनस n करके देखना क्या आंसर आता है। p क्या है 18, n क्या है 17, क्या क्या आ गया आपके पास 1। तो जब आपने इन दोनों को माइनस किया यानी 18 माइनस 17 किया तो आपके पास 1 आया। आपने इसकी पावर को इनमें डिवाइड कर देना है, यानी 15 की पावर 17 मोड 17 और 15 की पावर 1 मोड 17। ये आपके पास जो है वो पहला स्टेप हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे ये चीज़ तो हमें पता है इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है? यानी 15 की पावर 17 ये n है और ये भी n है, ठीक है? यहाँ पे हमें पता है कि मेरे पास दोबारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे एक्चुअल में हमने 15 को नहीं हैंडल करना है, हमने जो है वो इसके एडिटिव इनवर्स को हैंडल करना है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग जाएगी एडिटिव इनवर्स वाली। अब वो एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, सबसे पहले तो हम इसे डिसॉल्व करते हैं ना, तो ये 15 की पावर जो है वो 17, यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है, ये आपके पास क्या हो जाएगा 15। अब हमेशा जो है वो आपने नॉर्मलाइज करने के लिए इसके साथ मोड 15 17 लगाना है, जिसके साथ भी आप मोड ले रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे भी जो है वो क्या आ गया, मोड 17। यानी जिस भी वैल्यू के साथ मोड करें ना वो लाजमी आपने लगाते रहना है, ठीक है? एट द एंड तक जो है वो सर न्यूमेरिकल में लगाते रहते हैं। अब ये 15 आ गया, ये 15 आ गया, अब आपकी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी लगेगी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, आपने पता ही करना है। इस वैल्यू यानी 15 में से माइनस कर दो जो मोड है 17, क्या बचेगा आपके पास, -2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -2 मोड 17, और यहाँ पे मैंने लिख दिया -2 मोड 17। मोड 17 अब कॉमन निकालो एक साइड पे, तो आपके पास क्या बचेगा, -2 इंटू -2 मोड 17, और -2 इंटू -2 आपके पास 4 होता है, 4 मोड 17, ठीक है? रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास 4, ये आपका आंसर है। दूसरा सवाल भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है? वो भी सिंपल है, 5 की पावर है 27 और मोड है 13। ये भी आपने जो है वो इसी तरह करना है। सबसे पहले लिखो साइड पे कि ए जो है वो 5 है, ठीक है? जो आपके पास पावर है यानी पी वो 27 है, एन जो है वो 13 है। फिर आपने क्या करना है, पी माइनस एन करना है। पी माइनस एन क्या होगा, 27 माइनस 13, क्या बचेगा जी 14। यानी अब आप इसकी पावर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दोगे, एक 14 और एक 13। तो मैं लिखूँगा 5 की पावर 14 मोड 13 इंटू 5 की पावर 13 मोड 13। जब भी आप यूँ माइनस करके लिखोगे ना पी माइनस एन को, आप देखना कि आपकी ये दो वैल्यूज़ एक वैल्यू में सेम होंगी, तो ये तो डिसॉल्व हो जाएगा ना, ठीक है? 13 और 13 है तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5। तो 5 मोड 13, मोड 13 क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि हमने हमेशा नॉर्मलाइज करने के लिए लिखना है, ठीक है? अब यहाँ पे बात रहेगी जी 5 की पावर 14 की, ठीक है? अब इसको आपने जो है वो कैसे हैंडल करना है, इसको जो है वो हम उसी तरह करते आएंगे जैसे हम पुरानी वैल्यूज़ को करते आ रहे हैं। जैसे कि हमने आरएसए में किया था, ठीक है? सेम वैसे हो, यानी आपने करना है क्या, यहाँ पे 14 है ना इसकी पावर 5 की, तो 14 को सबसे पहले बानवे में लिखो, 84211110। तो सबसे पहले 5 की पावर 1, फिर 5 की पावर 2, फिर 5 की पावर 4, फिर 5 की पावर 8। इन सब का मोड ले लेना किसके साथ, 13 के साथ, मोड 13, मोड 13 और मोड 13। 5 की पावर 1 मोड क्या होता है, 13 करोगे तो 13 ही आ गया, 5 मोड 13। 5 का स्क्वायर 25, 25 को जब आप मोड करोगे 13 के साथ आपके पास आएगा 12।
कैसे आता है मोड जी? 25 अंदर रखा है मैंने, ठीक है, 13 से डिवाइड किया, 13 वन ज़ा 13, ठीक है, माइनस किया 12, 12 रिमाइंडर है तो वो मेरा क्या है? मोड है। 5 की पावर 4, ठीक है। अब आपने जो है वो इसे कैलकुलेट करना है, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। कैलकुलेटर सिंपल, आपने अब 5 की पावर 4, आपके पास ये रिजल्ट आएगा 625। 625 को आपने मोड करना है किसके साथ? 13 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 1। अच्छा, अब इसका आसान तरीका क्या है कि आप जो पुराना आंसर है उसके साथ कैसे करोगे कि 5 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 144 को अब आपने मोड करना है 13 के साथ, दोबारा आंसर क्या आएगा आपके पास? 1। फिर 5 की पावर 8 है, ठीक है, 5 की पावर 8 को भी आपने मोड करना है किसके साथ? 13 के साथ। अभी मैं जो है वो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आप ऐसे ही करना कि 5 की पावर 2, या आप सिंपल कर लो 5 का पावर 4 का स्क्वायर, ठीक है। 5 की पावर 4 क्या आई थी? 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 नहीं होता है, तो इसका आपके पास मोड भी क्या आ जाएगा? सिंपल 1 आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू कौन कौन सी यूज़ होगी? जो बिट्स ऑन है 842 वाली, 842, यानी 1 1 और 12, यानी 12 इंटू 1 इंटू 1 क्या आया? 12। मोड 13 करोगे तो दोबारा क्या आ जाएगा? 12। यानी अब मैं इसकी जगह सिंपल क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 14 की जगह 12 मोड 13। लेकिन अब यहाँ पे जो है वो मैं दोबारा ये जो मोड है ना, वो मैं 12 को नहीं करूँगा, मैं किसे करूँगा? 12 इसका जो है वो एडिटिव इन्वर्स लूँगा, ठीक है। वो एडिटिव इन्वर्स कैसे लेते हैं? सिंपल 12 माइनस 13 कर दो, क्या बचेगा? -1। तो -1 मोड 13, ठीक है, इंटू 5 मोड 13। मोड 13 कॉमन 1 इंटू 5 मोड 13, ठीक है। ये आपके पास क्या बचेगा? -5 मोड 13। अब -5 को आपने क्या करना है? अब -5 को तो आप मोड नहीं कर सकते सिंपल, तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम इसमें ऐड कर देते होते हैं 30 मोड 13। जब भी आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी ना मोड के साथ, तो आपने सिंपल उसमें जो भी मोड की वैल्यू होगी वो ऐड कर देनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 मोड 13, और रिजल्ट भी क्या आएगा आपके पास? 8। तो यही जो है वो आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 8 मोड 13 4 मोड 17, ये था एडिटिव इन्वर्स के साथ।